हेलो, मैं देवी सिंह हाजिर हूँ आपकी खिदमत पे राम आईएएस। तो राम आईएएस का ये टेलीग्राम लिंक है, इससे आप जुड़ करके सारा जो है स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा संपर्क सूत्र, यहाँ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी से संबंधित स्टडी मटेरियल और कंप्लीट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये मैं हूँ और ये रितेश सर हैं, ईशा मैम हैं। आप जानते होंगे आलोक सर हैं, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। कुम सर हैं, पूजा मैम हैं, अंजलि मैम हैं। ये आपको सभी जो है एजुकेटर हमारे राम आईएएस पर मिलेंगे। और इन सभी का जो है कोर्स हमारा यूपीएससी लाइव ऐप पर और राम आईएएस पर जो है हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अगर आप हमसे किसी प्रकार से माध्यम से अगर कोई क्वेरी है तो इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी में और हमारे जो है सारे मिल जाएंगे। ये हमारी जो स्लाइड पे इसका फी वगैरह मेंशन है और बाकी जो गाइडलाइंस हैं वो मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी आप इसको रोक करके जो है गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं। और हमारे ये ऑप्शनल सर हैं जो ऑप्शनल अलग अलग पढ़ाएंगे। तो ये मैं हूँ समाजशास्त्र पढ़ाऊँगा, ये रितेश सर हैं जो इतिहास पढ़ाएंगे, ईशा मैम राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाएंगे, हुकुम सर भूगोल पढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य पूजा मैम पढ़ाएंगे और दर्शन शास्त्र जो है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और राम आईएएस को सब्सक्राइब करना। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवी सिंह। हमारी ये सीरीज वही प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से 2 मिनट की मैगी सीरीज है। उसके आगे मैं आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन तक जो है शॉर्ट में पढ़ा चुका था। अब हमें वैदिक पीरियड स्टार्ट करना है। देखो भाई, जो वैदिक है ये वैदिक ये वेद शब्द से निर्मित है और वेद का मतलब होता है ज्ञान। अभी वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता जो भारत में सैंधव सभ्यता के बाद जो विकसित ये नवीन सभ्यता है। अब वेद जो है आर्यों के इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत रहा है। वैदिक साहित्य के माध्यम से जो वैदिक साहित्य की रचना का जो श्रेय है ये आर्यों को जाता है। हम वैदिक काल को 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक, जिसका टाइम पीरियड जो 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से जो है 600 बीसी तक माना जाता है। अब भाई आर्यों के मूल स्थान को लेकर के अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनका अपना अलग अलग मत था। अब भाई अलग अलग इतिहासकारों का क्या क्या मत था, तो जैसे कश्मीर और हिमालय क्षेत्र में जो है इनका मूल स्थान बताते हैं जो एल.डी. कल, ये जो एक विद्वान है, कहते हैं कि भाई कश्मीर और हिमालय क्षेत्र से ये आर्य संबंधित रहे, इनका निवास स्थान रहा है। वही ब्रह्म ऋषि देश है, पंडित गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि देश के हैं ये। सप्त सिंधु प्रदेश के जो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं। देविका प्रदेश अर्थात जो मुल्तान, जो डी.एस. त्रिवेदी कहते हैं। दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड कहते हैं। और मध्य एशिया में रहने कहते हैं जो आर्य, जो मध्य एशिया के मैक्स मूलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। उत्तरी ध्रुव जो कि पंडित बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, ये उत्तरी ध्रुव से आए। और तिब्बत से स्वामी दयानंद जो सरस्वती तिब्बत के मानते हैं। वहीं आर्यों को जो जर्मनी का जो हर्ट और पेंका कहते हैं जर्मनी से, और जो है गाइल्स कहते हैं ये हंगरी के हैं। वहीं वैदिक साहित्य की बात करें तो भाई देखो भाई, भारतीय साहित्य परंपरा में सबसे जो प्राचीन और सर्वाधिक प्राचीन यही वैदिक साहित्य है, जो कि इसमें से 4 वेद हैं। एक ऋग्वेद सबसे पुराना है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। और इस 4 भाग यानी जो संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अब भाई थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो ऋग्वेद है भैया, ऋग्वेद के परिचय की बात करें तो भाई ये वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और इसमें जो है प्रार्थनाओं का इसमें संकलन है। कुल 10 मंडल हैं इसमें से, और 1028 सूक्त हैं। इसमें करीब 10,552 जो है ऋचाएं हैं और 1028 सूक्त हैं। इसमें से जो है 1017 सूक्त जो है साकल में है और जो 11 सूक्त वो बाल खिल्ले में है। उल्लेख की बात करें तो इसमें गोत्र, शूद्र, वर्ण, सर्वप्रथम उल्लेख यहीं पर इसका मिलता है। गोत्र का मतलब ऋग्वेद में है, शूद्र शब्द का, और वर्ण का भी। गायत्री मंत्र जो है मतलब ऋग्वेद के जो 3रे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। लोहे का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है। और नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन किया गया है।
नौवां मंडल जो कि जो है सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। पुरोहित जो है इसको होता कहा जाता है। और ये ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशितकी। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो है जो पुरुष सूक्त की मतलब वो किया गया है, उल्लेख है। इसके बाद हम बात करते हैं सामवेद की। इसका परिचय, साम का मतलब है गीत या जो है संगीत या गान। यज्ञों के अवसर पर गाया जाने वाला, मतलब सामवेद के अंतर्गत जो गाया जाता था, ये मंत्रों का संग्रह है इसके अंतर्गत। और मंत्रों को गाने वाला जो पुरोहित होता था उसको उद्गाता कहते थे। इसमें से कुल 1875 ऋचाएं हैं। इसकी शाखाओं में जो कौथमी, रामायणी, जैमिनी और ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे तांड्य और पंचविश। अब हम यजुर्वेद की बात करें, भाई परिचय थोड़ा सा इसका जानो तो स्रोत और कर्म कांड का वर्णन है इसमें से। और ये जो है ये आपका गद्य और पद्य दोनों में है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और जो है दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। ये कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। अंतिम भाग इसका जो है ईशोपनिषद है और आध्यात्मिक चिंतन से संबद्ध है। वही ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें से शतपथ और तैतरी है। अधर्वयु जो कि कर्म कांडों को संपन्न कराने वाला पुरोहित को जो है अधर्वयु कहा गया है। आपका अंतिम यानी अथर्ववेद, इसका जो है इसमें 20 कांड है, 731 सूक्त है और करीब इसमें से 5987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें से इन मंत्रों में से करीब 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद के हैं। और ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाले पुरोहित होते थे, इसकी दो शाखाएं हैं, पिप्पलाद और जो है शौनक। इसमें जो उल्लेख है मगध का और अंग का, दूरस्थ प्रदेश, और इसी में जो है सभा और समिति का भी, प्रजापति की जो है 2 पुत्रियों का, और ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपत इसमें से एकमात्र ब्राह्मण है। सतपथ ब्राह्मण की बात करें तो परिचय जो कि शुक्ल यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी से आता है, जल प्लावन का जो सिद्धांत, और पुरुर्वा उर्वशी आख्यान भी इसी में, पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन आपके इसी में है, सतपथ ब्राह्मण में है। और जो है पत्नी को यहाँ जो है मतलब पति की अर्धांगिनी कहा गया है। कुरु और पांचाल जो कि वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ ये जो है प्रतिनिधि हैं। और राजसूय जो यज्ञ है वो इसी जो है सतपथ ब्राह्मण में इसके बारे में बताया गया है। वैदिक पीरियड में एक 10 राग युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का जो 10वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है, और प्रत्येक पक्ष में यानी आर्य और अनार्यों की जो है इसमें से भागीदारी होती है। ये जो युद्ध है ये परुष्णवी नदी के तट पर लड़ा जाता है। और यहाँ पर जो है भरतों के राजा सुदास और उनके वर्ष जो है 10 मतलब राजा थे, इसमें से 10, उसमें से अगर आप देखोगे 10 राजाओं का संघ था, तो पंचजन, 5 जो लघु जनजातियां जैसे अलिन, पक्त, भलानस, शिव और जो है विशासन के राजा थे। जो सुदास अंतिम तौर से ये जीत जाते हैं। और पुरोहित जो है इनके वशिष्ठ थे। ठीक है। उपनिषदों की बात करें तो थोड़ा सा देखो भाई, ये इसका जो है दर्शन पर आधारित है। इसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, यानी शिष्य का गुरु के समीप बैठना। ये उपनिषद का जो है यही मीन है, अर्थ है। उपनिषद का जो है उल्लेख अगर हम बात करें, देखो इसमें से एक चीज ये है जो श्वेतवासर, ये मुच का पहला उल्लेख यहीं पर है, जो मुच के बारे में यहीं पर बात करी गई है, और मतलब उपनिषद में ही। और जो है बृहदारण्यक यानी याज्ञवल्क्य जो स्मृति और गार्गी संवाद जो कि उपनिषदों में ही है। वहीं जो छंदोग्योपनिषद है, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ, 3 आश्रम है अभी इसमें से छंदोक जो है छंदोपनिषद में। इसके बाद जो है जबालोपनिषद की बात करें तो चारों आश्रम यहाँ पर जो है आ जाते हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यास, यानी जो जबालों में चौथा आश्रम जोड़ दिया जाता है। सत्यमेव जयते जो है आपको मुंडकोपनिषद में मिलता है, और कठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता का जो प्रसंग है वो मिलता है। तो ये जो अलग अलग जो उपनिषद हैं, तो उनमें जो कुछ चीजें जो है मेंशन करी गई हैं। साथ में कुछ शब्द हैं जो वैदिक शब्द हैं, जैसे कि कृष्ण अयस जो है लोहे, मतलब इसका मतलब होता है लोहा। कुशीद का मतलब होता है ऋण। कुशीदिन का मतलब होता है ऋणदाता। तच्छा का मतलब होता है बढ़ई। पेकनाट का मतलब होता है सूदखोर। और अरित का मतलब होता है पतवार। स्पष्ट का मतलब होता है गुप्तचर। साथ में जो है कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है। इसके अन्य नाम भी हैं, नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा, सबसे पवित्र नदी है।
सिंधु की बात करें तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख जो है नदी का है, इसमें सिंधु का है। और अन्य नाम इसका हिरण्यनी, आर्थिक महत्व के कारण जो है इसका नाम ये दिया गया है। अगला है परावत, जो कि सिंधु नदी के गिरने का जो है स्थान है, अरब सागर में परावत कहा गया है। कुछ और महत्वपूर्ण जो है शब्द तथ्य हैं, तो ग्रामिणी जो कि ग्राम का मुखिया होता था, ग्रामिणी कहा गया। विस्पति जो कि विश्व का प्रमुख होता था। उपाध्याय जो कि जीविकोपार्जन के लिए वेद पढ़ाने वाला जो टीचर अध्यापक होता था, उपाध्याय कहा गया। सभा यानी कुलीन वृद्धों की संस्था जो है। समिति जो है सर्वसाधारण की संस्था। जो ग्रामीण ये आर्यों की मूल संस्कृति है। और जो है अस्मचक्र रहट की चरखी जो है व्यापार अदल बदल प्रणाली पर ये आधार मतलब जो है बार्टर सिस्टम कह लो आप। एकराट जो है सर्वोच्च शासक अथर्ववेद में। परीक्षित जो कि मृत्यु लोक के देवता हैं। त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम की यहाँ पर जो है मतलब त्रिवर्ग का मतलब है पुरुषार्थ यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थों की बात करी गई है। प्रमुख ऋग्वैदिक देवताओं की बात कर लेते हैं, तो पृथ्वी के देवता के अंतर्गत हम देखेंगे पृथ्वी, बृहस्पति, अग्नि और सोम। जो सोम है ये तीसरे सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी जो मंत्र इन्हीं को सोम देवता को समर्पित हैं। अग्नि जो है ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं और करीब इनको 200 सूक्त समर्पित हैं। इनको मीडिएटर वाले देवता कहा गए हैं क्योंकि ये व्यक्ति और देवताओं के बीच जो है कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद आकाश के देवताओं की बात करें तो इसमें विष्णु है, मित्र है, वरुण है, पूषण है, अश्विन है, असुर है। जो वरुण है ये समुद्र के देवता और ऋतु के नियामक, नैतिक व्यवस्था के प्रधान माने गए हैं। और जो पूषण है ये वनस्पति औषधियों के देवता हैं। इनके रथ को बकरे खींचते थे पूषण। ये देखो ये आकाश के देवता अलग चीज है, अंतरिक्ष के देवता अलग है। तो अंतरिक्ष में जो है पर्जन्य है, वात है, वायु है, आपह, रुद्र और इंद्र है। जो इंद्र सबसे एक ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण देवता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। इनको पुरंदर कहा गया है, किलों को तोड़ने वाला, विश्व के स्वामी कहा गया है। और इनको ऋग्वेद में करीब 250 से जो है 250 के आसपास सूक्त समर्पित हैं। और आर्यों के जो है युद्ध नेता, ये वर्षा के देवता भी इनको माना गया है। इसके बाद जो विराट पुरुष, तो विराट पुरुष से कहा गया है कि जो आप देखोगे कि जो चार वर्ग हैं, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो कहा जाता है विराट पुरुष से ये जो उत्पन्न हुए हैं। तो मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजा से जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघा से जो कि वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैर से जो कि शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। वहीं वेद त्रय की बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। संहिताओं की बात करें तो भाई ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जो है यजुर्वेद। पंचजन्य जो है इसमें से अनु, द्रुह, पुरु, यदु, तुर्वसु। वेदांगों में तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सारी चीज है। वहीं वैदिक कालीन कुछ नदियां भी हैं और आधुनिक नाम जान लेते हैं। देखो भाई वैदिक कालीन ये अस्किनी नदी, इसका जो आधुनिक नाम चेनाब है। विपाशा इसका आधुनिक नाम व्यास है। परुष्णवी इसका आधुनिक नाम रावी है। वितस्ता इसका आधुनिक नाम झेलम है। सदा नीरा इसका आधुनिक नाम गंडक है। सतुद्री इसका आधुनिक नाम सतलज है। और दुष्दती इसका आधुनिक नाम जो है घग्घर है। इसके साथ साथ जो है वैदिक काल कुछ स्थानों की हम बात कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इन स्थानों में सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं इस वाले मैप पर। देखो वैदिक काल में हम देखो ये हमारी 2 मिनट की मैगी सीरीज है, वैसे भी 6-7 मिनट हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं जो महत्वपूर्ण चीज है, आप एक बार इससे रिवाइज हो जाएगा। आप 6-7 मिनट देख लोगे तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। और डिटेल में तो ऑलरेडी पढ़ी ही हो। डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे जो है जो मतलब ऐप है तो उसमें हमने बहुत डिटेल में चीजों को कवर किया है। तो ऐप में आइए, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मतलब पूरा एक एक जो है एक एक चीज पे लेक्चर बना हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप आइए और सबसे पहले आप आइए कि जो है ये आपका कुरुक्षेत्र, यहीं पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और ये देखो ना, ये आपका यहाँ पर है कुरुक्षेत्र। ये जो ये रीजन, ये जो अहिछत्र दिख रहा है, ये बरेली में पड़ता है, यूपी में ही। और इस स्थल पर चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काले जो है चित्रित मृदभांड मिले हैं वैदिक काल के। इसके बाद ये भी यूपी में ही कौशाम्बी पड़ता है और यहाँ से जो मटमैले रंग के बर्तन मिले हैं जो कि उत्तर वैदिक कालीन बस्ती की ओर संकेत करते हैं।
फिर ये भी काम्पिल्य जो कि फर्रुखाबाद जिले में है उत्तर प्रदेश में, ये पांचाल नरेश द्रुपद की जो है पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर यहीं पर हुआ था। और यहाँ पर मैं हो आया हूँ, यहाँ पे द्रौपदी कुंड भी है, कंपिल में जो है द्रौपदी कुंड भी है। ये पांचाल, ये भी जो है यूपी में ही है। और ये मध्य दोआब का जो क्रीवी और तुर्वस आर्य जो शाखाओं से मिलकर के पांचाल राजवंश की स्थापना हुई थी। ये बटेश्वर आपका ये, और इस स्थल में जो है मौर्य और कुषाण कालीन ईंट प्राप्त हुए हैं। अगला है ये जखेड़ा, यहाँ पर जो हस्त निर्मित चित्रित धूषण मृदभांड और लौह युगीन जो स्थल है। आपका अगला है यहाँ पर जो है देखो ये मतलब पाकिस्तान में पड़ता है घाली गई, यहाँ से निर्मित जो औजारों की जो है प्राप्ति हुई है। इसके बाद कुछ जैसे कि ये नौ कूट पालन, ये भी आपका जो भारत में नहीं पड़ता है। इस स्थल में ऋग्वैदिक कालीन जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो ये मूल स्थान, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, और इस स्थान पर हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था। ये दिव्यकूट जो कि कश्मीर में पड़ता है, नकुल के द्वारा विजित क्षेत्र जो है, इसकी पहचान थोड़ा सा डाउटफुल है। ये गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ पर उत्तराखंड में जो ये गढ़मुक्तेश्वर है, और यहाँ से जो है मुक्तेश्वर शिव का मंदिर है, प्राचीन शिवलिंग का जो है खंडेश्वर अवस्थित है। इसके बाद आप ये देखो भगवानपुरा यहाँ पर है, और यहाँ से जो है चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आप 14वें नंबर पर चलते हैं, ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली। ये इंद्रप्रस्थ जो है ना, यहाँ पर महाभारत कालीन पांडवों की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। और आप 15वें नंबर पर ये हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश मेरठ में, इस स्थल में पकी हुई ईंटें और सुनियोजित आवासों के जो है साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। फिर सोरठ, ये मेरठ में, ये जो मेरठ है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है ना, यहाँ यहीं से प्राप्त जो है अशोक के स्तंभ लेख को फिरोज शाह के द्वारा जो है ये दिल्ली ले जाया गया था मेरठ से ही, ठीक है ना। इसके बाद आप जो है 17 नंबर पर आओ पंचवटी, ये, और दंडकारण्य में जो स्थित स्थान पर राम ने जो है अपनी कुटिया बनाई थी, और सीता का हरण जो है रावण ने यहीं से पंचवटी से किया था। इसके बाद आपका ये किष्किंधा, आपने सुना होगा किष्किंधा नरेश, तो इस स्थल पर जो रामायण में जो है बाली और सुग्रीव का जो है राज क्षेत्र बताया जाता है, ये कर्नाटक वाली रीजन में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आप अतरंजी खेड़ा आ जाओ, ये जो है इस स्थल से लोहे के औजारों और उत्तर वैदिक जो काल में कृषि में जो है वृद्धि के संकेत देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो है क्षेत्र हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये भगवानपुरा में मैंने बताया कि भाई यहाँ पर जो है चित्रित धूसर जो मृदभांड, और यहाँ पर जो है महाभारत कालीन जो पांडवों की राजधानी थी। ये आपके वैदिक कालीन कुछ स्थल हैं, ध्यान रखना। और इन स्थलों से भी देखो जितना भी हो सकता था हम इस छोटी सी सीरीज में उसको कवर कर लिया। हम अगली सीरीज में मतलब अगले उसमें लेक्चर में मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी